एक समय ऐसा माना जाता था कि जर, जोरू और जमीन ये अपराध की वजह हो सकती है। हत्या के अधिकांश मामलों में यही देखा जाता था कि जर, जोरू और जमीन, जर मतलब पुरानी दुश्मनी, जोरू मतलब बीवी मतलब महिला, और जमीन आप जानते ही हैं भूमि संबंध में कितनी हत्या हो चुकी है। लेकिन बीते 20-25 साल में ये सारा ट्रेंड एक प्रकार से बदल चुका है। अब हत्या के, मर्डर के अधिकांश मामले अवैध संबंधों को लेकर सामने आ रहे हैं। कहा भी जाता है कि अवैध संबंध बहुत खौफनाक अंजाम तक पहुंचते हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें अवैध संबंधों की वजह से एक जवान भतीजे ने अपनी जवान चाची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मामला कहाँ शुरू होता है और कहाँ का है और कैसे कहानी आगे बढ़ी, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का दिल्ली से सटा हुआ नोएडा शहर है और नोएडा के बगल में ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा के आसपास कई गांव लगे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव से जब पुलिस को सूचना मिलती है कि एक महिला की खून से लथपथ डेड बॉडी उसी के घर में पड़ी हुई है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी को वहां से जब्त करके पोस्टमार्टम करवाती है। इससे क्लियर हो गया कि महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई है। अब हत्या किसने की, क्योंकि पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिला मौके से जिससे पुलिस किसी घटना के तह तक पहुंच सके। लेकिन कहते भी हैं कि पुलिस जब किसी मामले की पड़ताल करती है तो सबसे पहले शक पीड़ित के परिजनों पर ही करती है और कई बार में ऐसे मामले खुल भी जाते हैं। अब पुलिस ने महिला के परिजनों से बातचीत करना शुरू कर दी। महिला के 5 बच्चे हैं, विधवा थी, उसके पति का निधन लगभग 10 साल पहले हो चुका था। लगभग जब वो 30 साल की थी तब उसका पति उसको छोड़ करके चला गया था। महिला के 5 बच्चे थे। महिला ने काफी प्रयास किया कि उसकी दूसरी शादी हो जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और उसकी पूरी अभी जवानी बकाया है। लेकिन जो महिला के परिजन थे वो इस बात को तैयार नहीं थे कि वो अब शादी करे। इसी दौरान मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। घर में ही एक उसका भतीजा रहता है जिसकी उम्र अब लगभग 28 साल है। उसका नाम है शाहरुख। शाहरुख की शादी नहीं हुई थी और उसकी नजर अपनी चाची पर गंदी पड़ने लगी। इधर चाची को भी एक सहारा चाहिए था। जब परिजनों ने ये क्लियर कर दिया कि तुम शादी मत करना, क्योंकि शादी जब करोगी तो ये बच्चे बेचारे क्या करेंगे, ये बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये बच्चे हमारे घर में रहेंगे तो हमारे बच्चे हैं, हम उनकी देखभाल करेंगे और तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि तुम शादी करके घर बसा लोगी तो तुम्हारा नया पति आएगा, वो इन बच्चों की केयर नहीं करेगा, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जब परिजनों ने, ससुराल वालों ने महिला को ऐसा समझाया तो महिला को भी लगा कि ये हमारे ससुराल वाले हैं, घर के लोग हैं, सही सलाह दे रहे हैं। तो उसने अपने मन से ये बात निकाल दी कि वो दूसरी शादी करे। इसके बाद महिला घर में ही रहने लगी, बच्चों की देखभाल करने लगी। इधर जो उसका भतीजा है शाहरुख, शाहरुख की नजर अपनी जवान चाची पर पड़ने लगी। इधर महिला को भी शारीरिक रूप से अपने पति की याद आने लगी, लेकिन पति तो इस दुनिया में नहीं था। अब वो क्या करे, आखिरकार वो भी अपने भतीजे की ओर आकर्षित होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब शाहरुख जो उसका भतीजा है अपनी चाची से उसके अवैध संबंध स्थापित हो गए। जब एक बार मर्यादा टूटती है तो फिर टूटती ही जाती है। इसके बाद भतीजे शाहरुख और महिला के बीच ये रोज का ही काम हो गया। रोज ही इनके बीच रात्रि में अवैध संबंध स्थापित होते थे। इस बात की जानकारी
पूरे घर के लोगों की थी। परिवार के सभी लोग जानते थे कि शाहरुख के उसकी चाची के साथ अवैध संबंध स्थापित हो रहे हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। मामला ऐसे ही चलने दिया जाए। शाहरुख भी खुश था कि उसको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, और उसकी चाची भी खुश थी कि उसको दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। इधर उसकी चाची ने भी मनी मनी ठान लिया था कि वो शाहरुख की शादी नहीं करने देगी। वो शाहरुख को एक प्रकार से अपना पति मान चुकी थी। भले उसका भतीजा था, लेकिन वो उसको पर्याप्त खुश करता था। उसको जो चाहिए था वो उसको अपने भतीजे शाहरुख से मिल रहा था। इधर परिजनों ने शाहरुख की शादी की तैयारी कर दी, तो चाची ने शादी का पूरी तरह से विरोध किया। कई बार इस बात को लेकर के बहस भी हुई, लेकिन ससुराल वालों ने समझाया उसको कि इसकी शादी होने दो, इसका भी घर बसने दो, और जो मामला चलता है वो चलता रहेगा, लेकिन इसकी शादी हो जाने दो। इस प्रकार शाहरुख की परिवार के लोग शादी कर देते हैं। अब शाहरुख की शादी हो जाती है, उसकी बीवी घर आ जाती है। शाहरुख किसी दिन टाइम पा करके अपनी चाची को खुश करता, और रोज रात में वो अपनी बीवी के साथ ही रहता। इस बात को लेकर के उसकी चाची बहुत नाराज रहने लगी उससे, और उसको कई बार उलाहना देती थी कि तुमने मेरा पूरा रस निचोड़ लिया, अब जब मुझे जरूरत है तो मैं किसके पास जाऊं, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो, तुम अपनी बीवी में मगर रहते हो। बात ऐसे ही बताई जाती है। मामला ऐसे ही आगे चलता रहता है। चाची अपने भतीजे शाहरुख को काफी समझाती है कि देखो ऐसा है कि तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, उसको भी तृप्त करो, और जब टाइम मिले हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन मेरे पास भी आया करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ अर्पित कर दिया है। मैंने अपनी शादी का ख्याल भी मन से निकाल दिया है, लेकिन ऐसा मत करो। शाहरुख भी उसकी बात में आ जाता है, और जब भी टाइम मिलता है तो वो अपनी चाची को भी खुश करता है। बात ऐसे ही बढ़ती जाती है। कभी कभी बीच में विवाद भी होता है, बहस भी होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन फिर एक हो जाते हैं। इसी दौरान शाहरुख के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब शाहरुख का ध्यान अपनी चाची से हटने लगता है। वो चाची को पूरा समय भी नहीं दे पाता है। इससे चाची बहुत नाराज रहने लगती है। अब चाची की नजर कहीं और पड़ने लगती है। चाची के संबंध गांव के ही एक और व्यक्ति से बन जाते हैं। अब उसको अपने भतीजे की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने पड़ोसी के साथ खुश रहने लगती है, और जब भी उस टाइम मिलता तो वो उसके साथ संबंध स्थापित करती। इस बात की जानकारी जब महिला के परिजनों को लग जाती है तो वो उसको काफी उलाहना देते हैं, काफी डांटते हैं, लेकिन वो ही बोल देती है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, तुम लोगों की बातों में आकर के हमने अपना पूरा जीवन तबाह कर दिया है। हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। इधर जब शाहरुख ने अपनी चाची पर ये हक जताना शुरू किया कि तुम उस व्यक्ति से मिलना बंद कर दो जिसके साथ तुम्हारे संबंध स्थापित हो गए हैं, तो चाची उसको डांटती है, फटकारती है कि तुम तो अपनी बीवी के पास सोते हो, मैं कहाँ जाऊं, तुमने तो मुझे छोड़ दिया है, मैंने तुम्हें सब कुछ अर्पित किया है, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मुझे कहीं से तो सहारा चाहिए। इस बात को लेकर के शाहरुख की अपनी चाची से कई बार लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, 1-2 बार मारपीट भी हुई। एक दिन शाहरुख ने अपनी चाची को उसी के घर में उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करके पकड़ लिया। इसके बाद शाहरुख ने उस जो व्यक्ति था मोहल्ले का, उसको बहुत डांटा, बहुत फटकारा, और चाची से भी कहा कि आइंदा इससे मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन चाची तो उस पर फिदा हो चुकी थी, उसको किसी साथी की जरूरत थी। जब चाची नहीं मानती है तो एक दिन शाहरुख उसके घर जाता है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। उस दौरान बच्चे सारे घर के बाहर खेल रहे थे, और वहीं पे उसकी डेड बॉडी को वहीं छिपा देता है खून से लथपथ, और बच्चों को उसके जो माँ बाप हैं उनके पास छोड़ देता है। और इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है कि इस महिला की
हत्या कर दी गई है। इस प्रकार पुलिस ने शाहरुख को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों के कारण, अवैध संबंधों के चक्कर में काम वासना को पूरा करने के लिए 2 परिवार तबाह हो गए, 7 से 8 बच्चों का जीवन तबाह हो गया। इसलिए कभी भी किसी से अवैध संबंध स्थापित करने के बारे में यदि ख्याल आता है तो इस बात 100 बार सोच लें, क्योंकि अवैध संबंधों की परिणति, इसका रिजल्ट बहुत खौफनाक और बहुत घातक होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।